नमस्कार, बतंगर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंकित। दरभंगा में जो 6 वर्षीय लड़की के साथ जो घिनौना अपराध हुआ था, उसी जो किया था ये घिनौना अपराध, उसके घर पे अभी हम हैं और वो आरोपी तो पुलिस के कब्जे में है। फिलहाल कल जो है गुस्साए लोगों ने जब आक्रोश प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, तब ये टेम्पू को जलाकर राख कर दिया। और इधर थोड़ा सा आइएगा, बताइएगा किधर है उनका घर। इनके घर पे चलते, उस लड़के के घर पे चलते हैं। विकास कुमार महतो, विकास कुमार नाम है ना? विकास महतो नाम है और इस गली में उसका घर है। देखते हैं उसके घर पे, भाई का नाम नहीं पूछ बोलना है, बस लड़के का नाम जानना है। विकास कुमार महतो घर है, यही है घर, ये है उस लड़के का घर। ये आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, यही है घर। हाँ, ये घर है। क्या है? गवर्नमेंट जमीन पे रहता है। गवर्नमेंट के जमीन पे है। गवर्नमेंट के जमीन पे रहता है ये। तो सम्राट चौधरी जब बोलते हैं कि मतलब बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी जो कोई भी ऐसा जो है घटना का अंजाम दे रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो ये गवर्नमेंट जमीन पे बना हुआ घर, ये गवर्नमेंट जमीन पे ये रहता है। ये बताइए, ये जो ऐसा घिनौना अपराध किया है वो भी 6 वर्षीय लड़की के साथ, मतलब बोलने में भी रूह कपा देने वाली ये बातें हैं। पूरा आपके इधर का ही था, आपके गली मोहल्ले का था। और आप लोग जो है इस पे क्या कहते हैं? लड़का का कैसा नेचर था इस लड़के का? ऐसा नेचर का इंसान इस धरती पर नहीं रहना चाहिए। नहीं था कैसा? आप लोग के ही साथ रहा होगा, बचपन से आप देखते थे। ये शुरू से ही पूरा गलत था। शुरू से ही ये गलत था। इस मोहल्ले में जिस भी व्यक्ति के साथ वो बात विचार करता था तो इनसे कोई संघर्ष साथी नहीं बना पाता था और इनके साथ कोई रहना भी नहीं चाहता था। आपको बता दे, बच्ची का ये नानी गांव है, बच्ची का ये ननिहाल है और ननिहाल में ही वो दुर्दांत जो है अपराधी कह लीजिए, आरोपी कह लीजिए, वो यहीं पे रहता था, है ना? और ऐसे पहले भी वो कुछ किया होगा ऐसा? 4 साल पहले किया था। 4 साल पहले किया था जी, यहाँ पे बगल का घर का। हाँ, उसको किया था तो उसको झगड़ा उगड़ा करके वो अपन आगे बढ़ गया। मतलब 4 साल पहले भी इसी टाइप के घटना का अंजाम दिया था, लेकिन ग्रामीण स्तर पे होती ऐसा है कि पंचायती करके मामला को निपटारा कर दिया जाता है, लेकिन इस बच्ची के साथ घिनौना हरकत करके इसका जान तक ले लिया गया। ऐसी बात नहीं है कि 4-5 साल पहले जो घटना घटी थी उसी तालाब के पास, तो वहाँ अपराधी का कोई पता नहीं चला था कि वो अपराधी कौन है। हाँ, जो कोई सुराग उनका नहीं मिल पाया। अच्छा। और आज जो नया जो कांड हुआ है, उनका जो सुराग जो मिला है तो सीसीटीवी कैमरे के द्वारा मिला गया। अच्छा। तो उसी पे वो व्यक्ति पकड़ाया गया है और उस बच्चे को सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, है ना? आप बच्ची के मामा हैं? जी, बच्चे का मामा जी। और क्या क्या हुआ था? मतलब ये लड़का भागा कब, मतलब पुलिस के कब्जे में कब आया, ये सब थोड़ा सा बताइए। प्रशासन का कैसा था यहाँ पे रोल? प्रशासन का कैसा रोल था, क्या कैसे था? आइए आगे हम बढ़ते बात करते हैं। एक घर आगे है, थोड़ा सा एक घर आगे है, दिखाते हैं। यही वो घर था जहाँ वो रहता था और विकास जहाँ रहता है ना? वो घर दिखाइए जहाँ पे वो लड़का रहता था। ये उसका भाई का हुआ घर। बताइए, ऐसा दुर्दांत अपराधी इसको कहें, ये भी संज्ञा इसके लिए कम है। ऐसा लड़का अगर आपके बीच में रहे, आपके समाज में रहे, तो ये कितना बड़ा खतरे का निशान है समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए। बताइए, इस लड़के के चक्कर में एक 6 साल ये घर है, ये एक किया था एक। अच्छा, ऐसे लड़का अगर समाज के बीच में रहे तो समाज की बच्चियां कितनी सुरक्षित होगी, ये आप समझ सकते हैं। और देखिए, अभी हम उस लड़के के घर तक पहुंचे हैं और ये घर है इसका। ये तोड़ा है कौन? वो अपने ही तोड़ा है। ये देखिए, आक्रोश में जो है, इधर आइएगा भैया, आक्रोश में समाज आया और थोड़ा सा अंदर दिखाइएगा घर का हाल। और ऐसे अपराधी के साथ यही होना चाहिए क्या? जी, ये तो जायज है कि ऐसे अपराधी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और समाज में अगर ऐसा लोग रहता है, मतलब भेड़िए के भेष में अगर जो है इंसान के बॉडी में भेड़िए के खाल में अगर ऐसा आदमी रहे, तो ये समाज के लिए कितना बड़ा खतरा का निशान है। बहुत खराब होता है ये चीज। ये देखिए, ये वही लड़के का घर है जहाँ पे ये लड़का रहता था। यहाँ और समाज के आदमी हैं और ये लोग, प्रशासन जो कल यहाँ पे आई थी, प्रशासन कब भैया इसको अरेस्ट किया, इस लड़के को? सुबह में 4 बजे अरेस्ट किया। लड़का घर में ही था। हाँ, लड़का यहाँ से कांड करने के बाद भी वो लड़का आके ड्रिंक किया है। ड्रिंक करने के बाद आके आराम से वो घर पर था। वो सोच रहा था कि जिस तरीका से पहले करीब 2015 की बात है, उस समय भी ऐसा मैटर हुआ था। तो जिसमें क्या हुआ था कि उसमें सीसीटीवी कैमरा और लड़का नहीं, डर नाम का कोई चीज, कोई डर सिकन नहीं। और उस समय जब किया था तो उस समय वो प्रूफ नहीं हो पाया था और न पकड़ा पाया था। और इस समय क्या है कि वो सीसीटीवी कैमरा में वो लड़का दिख गया है कि बच्चा को लेकर किस तरीका से जा रहा था। और मतलब
मानव हत्या करने के बाद भी, उसके साथ गलत करने के बाद भी वो लड़का आने के बाद ड्रिंक करके आराम से यहाँ था। वो हम लोग को एक रात भी भनक तक नहीं लगा कि यही कातिल है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, प्रदर्शन सब हुआ, जो कुछ भी हुआ, तब तक आप लोगों को कुछ पता नहीं था कि कौन है कातिल? प्रदर्शन तो तब हुआ जब सुबह में हम लोग को पता चला। हाँ। और उसको तो प्रशासन इस तरीके से उठा के ले गया कि इतना बड़ा बस्ती में, मतलब देखा जाए इतना बड़ा माहौल में एक रात किसी को भनक तक नहीं। प्रशासन तो सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो अपराधी भी रहता है तो प्रशासन, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर होता है, तो प्रशासन अपना काम किया। तो आप लोग बताइए कि आप लोग उसको बचपन से बड़े होते हुए देखे होंगे, आप लोग के बीच में रहता था, तो उसका क्या नेचर था उस टाइम? उस समय से देखा जाए तो शुरू से ही वो पूरा मोहल्ला में, सुनने में आ रहा है उसकी 3 बीवियां भी उसको छोड़ के चली गई है। छोड़ के चला गया। यही घर है जिसमें शादी के बाद भी कोई भी लड़की को लाता था। बच्ची की मम्मी सारी स्टोरी बताया हम लोगों के साथ शेयर किए हैं बतंगर के साथ, कि उसकी 3 बीवियां थी, तीनों छोड़ के चली गई। उसके बाद जो है ये लड़का, रात में बच्ची खेल रही थी, और यही उसका ननिहाल है, यहीं पे खेल रही थी बच्ची रोड पे। और इसकी मम्मी जो है दाई का काम करती है। जब हम लोग बतंगर के कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं तो बच्ची के मम्मी का जो घर का हाल है, घर पे छप्पर भी नहीं है, मतलब बहुत, हाँ, डेरा डंडा करके खाती है। वो समाज से बहुत गरीब है, लाचार है। ये लड़का क्या करता था विकास कुमार? ये कुछ नहीं, चोरी डकैती करता था। ये चोरी डकैती करता था। चोरी डकैती करता था। और ये जमीन किसका है? ये गवर्नमेंट जमीन है। हाँ, और उसी में क्या है, और क्या करता, सबसे मारपीट करता था। वो सबसे हमेशा मारपीट करता था, सबसे मारपीट करता हाँ, था। वो लड़का यहाँ का, वो मतलब माहौल ही वो गलत तरीके का बना के क्रिएट करके वो रखा हुआ था अपना। देखिए अभी हम उसी दुर्दांत अपराधी, आप जिसको बोले, आरोपी जिसको बोले, उसके घर के पास मौजूद है। यहाँ पे उसी के मोहल्ले के, मतलब जो लड़का था उसी के मोहल्ले के लोग हैं। और जो बचिया थी, जिस बचिया के साथ ये घटना घटा है, वो बचिया का ये नानी गांव है, उसके घर से दूर है, ये उसका नानी गांव है। उसकी मम्मी यहाँ पे दाई का काम करती थी। फिलहाल जो है बचिए के नानी गांव के सारे लोग हैं हमारे साथ आगे पीछे खड़े, और वो लोग हमको दिखाए कि वो लड़का का घर यही है। कल जब भीड़ आई थी तो भीड़ इसके घर को तोड़ दिया, और यहाँ का लोगों का कहना है कि एकदम सही हुआ इसके साथ। अगर ये इस तरीके का करता है सलूक, कुछ दिन पहले भी ऐसा इन लोगों का कहना है कि आरोप तो सिद्ध नहीं हो पाया था, लेकिन कुछ दिन पहले भी एक बच्ची के साथ उन्होंने ऐसा काम किया था। लेकिन ग्रामीण स्तर पे पंचायती वगैरह होके वो चीज का नहीं हुआ था। उस समय कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय पता मालूम ही नहीं चला था। और इस बार क्या हुआ कि सीसीटीवी में कैद हो गया, साबुत के साथ पकड़ाया गया। तो आप लोग देखते रहिए इस लड़की के मामला, मतलब बिहार में जो इस तरीके का मामला होता है, कभी नीट छात्रा कांड हो जाता है, उसका आग अभी जो है सुलझा नहीं है। उसकी मम्मी जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रही थी। फिलहाल जो है उसके जस्ट बाद जो है दरभंगा में ऐसा कांड आ रहा है सामने। तो अपने बच्चियों को समाज में जो ऐसे दरिंदे छुपे रहते हैं, उनसे बचाने की जरूरत है। फिलहाल अब पुलिस प्रशासन क्या करती है, सम्राट चौधरी जो दावे करते हैं उस पे वो कितना खरे उतरते हैं, ये देखने लायक होगा। फिलहाल जब हम संजय सरावगी जी से बात करना चाहे, अभी कुछ देर पहले हम उनको कॉल किए, तो उनका कॉल किसी पीए के द्वारा उठाया गया, और उठा के बोला गया कि संजय सरावगी जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। धन्यवाद।